का थर्ड वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में सेकंड वीडियो के होमवर्क में दिए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है। जिन लोगों ने सेकंड वीडियो नहीं देखा है, पहले उन क्वेश्चंस को सेकंड वीडियो में देखें और अपने मन से करने की कोशिश करें। क्लियर? तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मास परसेंटेज का। तो क्वेश्चन क्या था देखते हैं। कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन if 4 gram NaCl dissolve in 10 gram H2O। क्लियर? तो क्या कहता है क्वेश्चन, आप समझे कि आपने क्या किया है, 4 ग्राम NaCl लिया, 10 ग्राम आपने क्या लिया है H2O। भाई एक्सिस में कौन है H2O, तो सॉल्वेंट क्या होगा H2O, सॉल्यूट क्या होगा NaCl। तो हमने सबसे पहले लिख दिया सॉल्यूट आपका कौन है NaCl, अमाउंट है 4 ग्राम। सेकेंड नंबर पे हमने लिखा सॉल्वेंट कौन है आपका H2O, गिवन अमाउंट है 10 ग्राम। भाई सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो टोटल सॉल्यूशन होगा 10 ग्राम, सॉरी 14 ग्राम। अब आपका मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100। तो आप क्या करोगे, 4 अपॉन में 14 इंटू में 100। 4 अपॉन 14 को सॉल्व करोगे तो आएगा 0.285 इंटू 100, तो बनेगा जाके आपका 28.5%। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर? तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। Calculate mass percentage of solution if 4 gram NaCl dissolve in water
form 10 ग्राम सॉल्यूशन। तो गिवन क्या है आपका, सॉल्यूट 4 ग्राम सॉल्यूशन 10 ग्राम। सॉल्यूट आपका 4 ग्राम है, सॉल्यूशन आपका 10 ग्राम। इसके बाद आपको मास बाई मास परसेंटेज, W अपॉन W परसेंटेज इक्वल टू आपका क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। 4 अपॉन में 10 इंटू 100, आंसर आपका आएगा 40%। क्लियर। तो इसके साथ आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको वॉल्यूम परसेंटेज में दिया था। कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन if 20 ml C2H5OH mixed with 80 ml H2O, mixed with 80 ml H2O। क्लियर। तो अब आप देखेंगे क्या क्या आपको दिया गया है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 20 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। भाई यहाँ पे आपको क्या बोला गया, H2O, और H2O आपका सॉल्वेंट है, अभी सॉल्यूशन नहीं है। तो आपका कितना हो गया, 80 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 20, भाई सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 20 प्लस 80 इक्वल टू 100 ml। तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन V परसेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो 20 अपॉन में 100 इंटू में 100 इक्वल टू 20%। इसी के साथ आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको फिर से वॉल्यूम परसेंटेज में दिया था। क्वेश्चन क्या था देखते हैं। क्वेश्चन था कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन
If 50 ml C2H5OH mixed with water for 200 ml of solution. तो देखते हैं फिर क्या क्या इस क्वेश्चन में गिवन है। तो भाई जो कम था वो सॉल्यूट था, इसका मीनिंग ये हो गया सॉल्यूट इक्वल टू C2H5OH जो कि आपका 50 ml। सॉल्यूशन गिवन है सीधा सीधा 200 ml। V/V परसेंटेज मीनिंग क्या होता है इसका, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो आपका क्या आएगा 50 अपॉन में 200 इंटू में 100। तो आपका आ जाएगा 25%। क्लियर। अब हटाते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का ही दिया था। तो क्वेश्चन क्या देखते हैं, कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन if 20 ml CH3OH mixed with water to form 100 gram solution। If density of solution is 1.2 gram per ml। तो हम देखते हैं सबसे पहले दिया क्या है क्वेश्चन में, गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 20 ml। इसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml। अब आपको पूछा क्या है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो अब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो गिवन नहीं है, तो आप क्या लगाओगे, एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा,
मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से आप इस फॉर्मूले से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अब आपका क्या आएगा, मास कितना है 100 ग्राम, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर है, तो ये आपका आ जाएगा ml। तो V अपॉन V परसेंटेज मीन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि आपका 20 ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 अपॉन 1.2 इंटू में 100। तो आपका आएगा 20 इंटू में 100 इंटू 1.2 अपॉन 100 इक्वल टू 24%। तो आपका आंसर आ गया 24%। इसके साथ क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको भी नोट कर लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमने दिया था आपको मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन, या इसी को आप बोल सकते हैं W अपॉन V परसेंटेज। कंसंट्रेशन एक 20 ग्राम C6H12O6 dissolve in 200 ml of solution। तो अब देखो यहाँ, तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है ये देखते हैं क्वेश्चन में। तो आपका क्या है, सॉल्यूट जो कि आपका C6H12O6 कितना है आपका 20 ग्राम, सॉल्यूशन 200 ml, W अपॉन V परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो आपका क्या आएगा 20 अपॉन में 200 इंटू में 100, तो आपका आएगा 10%। तो आंसर आपका हो गया W अपॉन B परसेंट। चलिए एक बात सुन लो यहाँ पे, वॉल्यूम मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन बोल दिया जाए, या फिर आपका मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन बोला जाए, सेम ही है इसका मतलब। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज
of solution if 20 gram C6H12O6 dissolve in 200 gram solvent if density of solution is 1.1 ग्राम पर ml। देखो तो सबसे पहले क्या क्या गिवन है। तो आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा आपका 20 प्लस 200 220 ग्राम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.1 ग्राम पर ml। तो आपसे पूछा क्या है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, या इसी को आप बोल सकते हैं मास बाई वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तो अब देखो क्या है, तो इसको मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज को डिनोट करते हैं W/V से। तो W/V परसेंटेज इक्वल टू क्या था आपका, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो आपको वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो फिर से डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे। तो आपका होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका मास ऑफ सॉल्यूशन 1.1, तो आपका आ जाएगा 200 ml। तो W/V परसेंटेज क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml इंटू में 100, सॉल्व करने पर आएगा 10% W/V। क्लियर। इसी के साथ सेकंड वीडियो का होमवर्क आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।